स्टूडेंट, थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ खड़े होने का मौका दिया, अपने बीच में बात रखने का मौका दिया। और थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम एंड ऑल टीचर स्टाफ। सबसे पहले मैं अपने परिचय की बात करूँगा। मेरा नाम वासु राइडर है और साइकिल पे भी लिख रहा है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा से 2 जून 2025 में साइकिल यात्रा की शुरुआत किया हूँ। साइकिल यात्रा करते हुए तो बहुत लोग देखेंगे, लेकिन मेरे जैसा नहीं देखा होगा। मेरे जैसा इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि मेरा काम कुछ अलग है और उन लोगों का काम कुछ अलग है। वो लोग करते हैं कि हेलो गाइस, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, आज मेरी टायर पंचर हो गया और ये स्कैनर है, 5 रुपये पेटीएम कर दो ताकि मैं आगे पंचर छुड़वा पाऊँ। लेकिन मेरा ऐसा काम नहीं है। मेरा ऐसा काम नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ वही आपके बीच में रखने के लिए बात रखने के लिए आया हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बच्चों से क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई बच्चा बता सकता है कि हम स्कूल में इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं अपना? सिर्फ मुंह से कोई नहीं बोलेगा, जिसे पता है सिर्फ अपना हाथ उठाएं और मुझे बताएं, हाथ उठाएं और मैं पूछूंगा किससे पूछना है। किसी बच्चे को पता है कि हम इतना अपना यहाँ पे कितने 6-7 घंटे देते हो, प्लस पैसे, यूनिफॉर्म के पैसे, किताब कॉपी के पैसे। अगर 6-7 घंटे आप बेलदारी करोगे तो मुझे लगता है 300-350 रुपये कहीं नहीं गए। कोई बच्चा है ऐसा जो बता सकता है? क्यों आते हो यहाँ पे? अपना इतना समय बर्बाद कर रहे हो बेफालतू। मेरी तरह साइकिल चलाओ, देश का नाम रोशन करो। क्यों क्यों पहनी ये ड्रेस? बताओ, कोई है बच्चा यहाँ पे ऐसा? पता तो सबको होगा लेकिन बोल कोई नहीं रहा। बोलो, कोई तो बोलो। आइए ऊपर आइए जल्दी दौड़ के बताइए। यहाँ पे अपना नाम बताइए, फिर उसके बाद में बताइए कि हम क्यों आते हैं। बताइए, बोलो बोलो बोलो, उधर बोलो, उधर देख के बोलो, उसको बोलो। मेरा नाम छवि है, मैं कक्षा 9 ए में पढ़ती हूँ। हम स्कूल क्यों आते हैं? क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं? 6-7 घंटे। अगर इतने में अगर हम झाड़ी करेंगे, मतलब मजदूरी करेंगे तो 350, 400, 500 रुपये मिलेंगे आराम से, अपना घर का खर्चा चलेगा। हम स्कूल इसलिए आते हैं क्योंकि आगे जाके हम पढ़ के बड़े आदमी बनेंगे। बड़े आदमी क्या, प्रधानमंत्री? जो हमारा सपना होगा वो तो बनेंगे हम। सपना क्या, अंतरिक्ष में जाने का? नहीं सर, सबका अलग लगता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, पढ़ के बन जाओगे? इंजीनियर। सर अगर मेहनत करेंगे तो बन ही जाएंगे। चलो गुड, थैंक यू। और कोई बता पाएगा इनकी तरह? है? आइए जल्दी, लेट्स गो, लेट्स गो। मेरा नाम साधना राज है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। हम यहाँ पे शिक्षा लेने इसलिए आते हैं ताकि हम हम इसलिए आते हैं शिक्षा के लिए क्योंकि ये हंसो मत, हंसो मत। हंसने वालों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। कि हम आगे चल के अपना अच्छे से करियर बना सके। करियर कैसे बनेगा? करियर के लिए क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है? जी, हमें उस चीज के लिए पता होना चाहिए ना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज क्या पढ़ने से मिलेगी? तो पढ़ने से मिलेगी, हमारे जो गुरु हैं वो हमें तो बताएंगे। पढ़ने से तो श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ सकती हो। हाँ, मतलब हमें मेन चीज क्या है, हमें स्कूल क्यों आना जरूरी है? स्कूल में हमें डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। ये बोली बात। जाओ, डिसिप्लिन। थैंक यू, क्लैपिंग। हमें स्कूल से कुछ सीखने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन जरूर मिलता है। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्कूल में डिसिप्लिन है, यानी कि अनुशासन। हम बच्चों को, सारे बच्चों को एक जैसी यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? ताकि हम सब बच्चे एक समान दिखें। ठीक है? हमें जो मेन चीज मिलती है स्कूल से वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। बाकी ज्ञान तो हम मंदिर पे भी ले सकते हैं, पढ़ने को हम कोचिंग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? लेकिन स्कूल में हमारा डेली का रूटीन रहता है कि भैया 7:30 बजे स्कूल पहुंचना है, वहाँ से 12:30 बजे छुट्टी होगी, फिर उसके बाद ये होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये पीरियड लगेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये पीरियड लगेगा,
मैडम के आने पे ये बोलना है, मैडम के जाने पर ये बोलना है, और वॉशरूम जाना तो ये बोलना है, पानी पीना तो ये बोलना है। ये अनुशासन डिसिप्लिन है, ठीक है। चलो अब समझ में आया हमारे स्कूल आना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी आगे पूछे तो बता पाओगे ना, ठीक। तो मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा से 2 जून 2025 में साइकिल यात्रा की शुरुआत किया हूँ, ठीक है। जिसमें जैसे आपका स्कूल आना इसलिए जरूरी है, वैसे ही मैं भी अपनी एक टॉपिक लेके चला हूँ जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। तो अभी तक मैं 11,500 किलोमीटर चल के राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 37 यानी कि 37 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके 38वां डिस्ट्रिक्ट मेरा मुजफ्फरनगर है। यहाँ परसों मैं एसपी साहब से मिला था, उनके द्वारा 450 रंग रूट जो 9 महीने पहले लगे हुए थे पुलिस में, जो अभी रंग रूट हैं, जिन पे अभी प्रॉपर वर्दी नहीं है, अभी वो ट्रेनिंग पे हैं, उन 450 लड़कों को समझा के आया हूँ। और आज दूसरी बारी आपकी है, आपके बीच में खड़ा हूँ। आज मैं डीएम साहब से मिलने गया और डीएम साहब के द्वारा मुझे यहाँ प्रोग्राम में भेजा गया, ठीक है। तो अभी तक मैं 25 जिलों के डीएम और एसपी से मिल चुका हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी लोगों ने सम्मानित भी किया है। और मैं कोई सोशल मीडिया के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने पहले मिशन के बारे में बात करते हैं कि पहला मिशन जो हमारा वो पर्यावरण प्रदूषण के लिए, साइकिल पे भी लिख रहा है, आपको दिख रहा हो तो मिशन स्टॉप पॉल्यूशन सेवर, यानी कि मिशन स्टॉप पॉल्यूशन सेवर का मतलब कितने बच्चे समझते हैं, कोई समझता है? स्टॉप पॉल्यूशन सेवर का मतलब कोई बच्चा समझता है? यहाँ पे समझते हो? नहीं, इधर आके बोलो, उधर से तो 50 बच्चे बोलेंगे, इधर आके बोलो, इधर खड़े होके बोलो, आओ जल्दी। अरे शर्माना किससे है, ये तो सब देखने वाले हैं, जल्दी बोलो उधर। अपना नाम, क्लास? मेरा नाम आकांक्षा और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। पोल्यूशन को रोकना और अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा, अपने जहाँ पे हम रहते हैं उसे साफ रखना। मिशन स्टॉप पॉल्यूशन से मतलब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और अपने आसपास साफ सफाई। कूड़ा कचरा तो होगा, वो तो मजबूरी हमारा होगा, हम उसे पर डे करेंगे और पर डे साफ करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें जिस पे हमको रोक लगानी चाहिए? ये कूड़ा कचरा तो डेली होगा, वो तो डेली फैलाना नहीं चाहिए, डस्टबिन में तो डालोगे ना। जलाना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। अभी तो आप सर्दी में आग ताप रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, फिर पन्नी जला रहे हो, फिर कागज जला रहे हो। जाओ बैठ, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताने की कोशिश की और बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन देखो कूड़ा कचरा ये है, ये हमारी डेली रूटीन है कि कचरा करेंगे, फिर इकट्ठा करेंगे, फिर जलाएंगे या डस्टबिन में डालेंगे, डस्टबिन वाली गाड़ी को देंगे। वो कचरा करना तो हमारा डेली का काम है, लेकिन इसे हम नहीं रोक सकते। कितना भी कोशिश कर लें लेकिन नहीं रोक पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हमारे पर्यावरण को ही नहीं, हमको भी बहुत ज़्यादा खराब कर रही है और हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा खराब कर रही है। कोई बता सकता है? अच्छा यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे बाइक और स्कूटी और टीवीएस वगैरह कौन कौन चलाना जानता है? हाथ खड़ा करो, हैं? एक एक करके सब आओ, सभी आओ एक साथ में, जितनी भी चलाने जानती है। जल्दी आओ, जल्दी, लेट्स गो। टाइम कम है मेरे पास में, आपके पास में भी कम है, मेरे पास में भी कम है। जल्दी आओ, जल्दी, लेट्स गो। जो हाथ में आ रही जल्दी आओ। ऊपर वाले से डरना, झूठ बोलने से पहले ऊपर वाले से डरा करो। जल्दी आओ, 2 ही लड़कियां हैं इधर, और कोई नहीं है? हैं? स्कूटी, बाइक, कार, मोटरसाइकिल, 4 और कीप क्वाइट एवरीवन, शांत रहने के लिए बोला है, हल्ला नहीं। यहाँ पे अभी 4 गर्ल्स हैं, इनके अलावा और कोई नहीं जानता है। आप भी जो ऐसे करके दुपट्टा पहनी, आप भी बोल रही थी आओ आओ, जल्दी आओ। ये तो आने जाने में बहुत टाइम लगा देगा। जल्दी आओ, जल्दी, फुर्ती।
वरना आपको भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, आराम आराम से चलने वाला। फौज में जाना है या कुछ करना है डिफेंस में तो फुर्ती होनी चाहिए। अच्छा मुझे यहाँ पे ये इतने बच्चे हैं, यहाँ पे अब इतने बच्चों से एक एक करके क्वेश्चन है, ठीक है? डायरेक्टली क्वेश्चन बताना मुझे कि पेट्रोल कहाँ से आता है और आप सर पे कितना % हेलमेट लगाते हो, एक एक करके बताइए। बताओ सर पे कितना % हेलमेट लगाते हो? झूठ नहीं बोला, ऊपर वाले से डरते हो कि झूठ मत बोला, और बताओ सर पे हेलमेट कितने % लगाते हो और पेट्रोल कहाँ से, हाँ पेट्रोल कहाँ से आता है? जल्दी बताओ जल्दी, टाइम कम है, बोलो। नहीं लगाते पहले में। और पेट्रोल कहाँ से आता है? पेट्रोल पंप कहाँ पे है? बगल में। पेट्रोल पंप पे कहाँ से आता है? बाहर से। कहाँ से? अमेरिका से। ए शांत एकदम। तालाब से। जाओ जाओ जाओ, आप आओ जल्दी, आओ जल्दी बताओ कितने % सर पे हेलमेट लगाते हो? पेट्रोल का उत्पादन क्या होता है? अरब? कितने अरब, करोड़, अरब, वाले अरब हैं? पूरा नाम बताओ ना। सऊदी अरब, ठीक है। जाओ आप भी। सर पे कितना % हेलमेट लगाते हो? नहीं लगाते। जाओ आप बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और पेट्रोल कहाँ से आता है? पता है? और नहीं आता हो तो ठीक है, बोल आप ठीक ठीक, जाओ जाओ। तो पेट्रोल सऊदी अरब से ही आता है। सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सर पेट्रोल का उत्पादन करने वाला देश सऊदी अरब है, जो कि दुनिया को 13.98% पेट्रोल डीजल का उत्पादन करता है, ठीक है? याद रहेगा। और सर पे हेलमेट ना लगाना आजकल के युवाओं की पहचान है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। आजकल के युवाओं की पहचान है, उनका मानना है कि सर पे हेलमेट लगाएंगे तो फोड़े उठ जाएंगे, फोड़े उठ जाएंगे तो उनमें पस पड़ जाएगा, पस पड़ जाएगा तो हम मर जाएंगे, है ना? यही तो है। तो हेलमेट लगाओ, अपनी सेफ्टी करो, अपने साथ में दूसरों की भी सेफ्टी करो। अभी वो कचरा उठाने वाली बात हो रही थी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम छोटी छोटी सी दूरी के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपना आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। और उसके प्रदूषण के लक्षण बताऊं, जो कान आप ऐंठते हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है। एक वीडियो देखे होंगे, उसमें बोलते हैं कि गाड़ी स्लो तो चलानी नहीं चाहिए, चलाओ तो बिल्कुल ही चलाओ, स्पीड में चलाओ, या तो गाड़ी रहे या फिर तुम ही रहो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें छोटी छोटी सी दूरी के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो हमें सेफ्टी के साथ में करना चाहिए, ठीक है? इससे हमको देख के और लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं साइकिल पे हेलमेट लगा रहा हूँ, मुझसे बड़ा कार्टून कौन हो सकता है कोई इस दुनिया में? मैं कार्टून इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कंपनी ने 2500 रुपए का हेलमेट दिया, इसलिए लगा रहा हूँ। कंपनी ने लगाने के लिए तो दिया है, इसलिए तो लगा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपनी से आप खुद सेफ्टी करेंगे तो आपको देख के दूसरों को भी आदत होगी, ठीक है? यानी कि छोटी छोटी सी दूरी के लिए वाहनों का प्रयोग कम करें, यानी कि अपने साथ साथ में आप और भी लोगों का भविष्य बचा सकते हैं। जब पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियों का निर्माण नहीं होगा। यानी कि आजकल के जो बच्चे पैदा होते हैं अपने घर में, उन्हें देखा होगा पहले दिन में ही अस्पताल से घर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? उन्हें स्वच्छ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनके अंदर पहले दिन में कोई ना कोई बीमारी निवेश कर जाती है। किसी बच्चे को पीलिया, किसी बच्चे को कुछ, किसी बच्चे को कुछ, किसी बच्चे को खून की कमी। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अपना पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हो आप लोग इसलिए कर रहे हो कि मजे मजे में स्कूटी उठा के निकल लेते हो मन चाह जहाँ। अगर वहीं आप साइकिल या पैदल चलोगे तो मुझे लगता है आप अपने साथ में और लोगों का ही भविष्य बचा सकते हो। तो मेरा मिशन ये है, मैं इतना ही बताना चाहूँगा, समय बहुत कम है, ठीक है? ये इस मिशन के लिए चल रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मेरे को आप किसी भी अकाउंट पे सर्च मार के देखो, मैं कभी भी किसी भी बच्चे से कुछ ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करो या सब्सक्राइब करो। अगर आपको फॉलो करना है तो जो बच्चियाँ यहाँ पे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रही हैं, जैसे आर्मी, पुलिस, CISF, CRPF, ITBP और XYZ डिफेंस की जो भी बच्ची तैयारी कर रही है, डॉक्टरी और इंजीनियर वाले सिर्फ कृपया दूर रहें क्योंकि इनको मैं नहीं करा पाऊंगा।
और ये जो डिफेंस वाली जो प्रिपरेशन कर रही है वो मुझे फॉलो कर सकती है। मैं उनकी नोट्स वगैरह बनवा सकता हूँ और उनका जहाँ सेंटर पड़ेगा उनकी रहने खाने की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं देश की सेवा के लिए कर रहा हूँ और मैं भी एक आपका जैसा हूँ और आप लोगों की वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। दूसरा मिशन बताने के लिए थोड़ा समय नहीं है, आपके पास में भी कम है और मुझे भी दूसरा स्कूल विजिट करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।